प्यारे साथियों नमस्कार। आप सभी का आपके अपने परिवार निखिल दीक्षित टॉक में स्वागत है। प्यारे दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए एक नया चैप्टर लेके आया हूँ। जो चैप्टर है हमारा क्लास 10th के साइंस से संबंधित। तो क्लास 10th साइंस से संबंधित हमारा जो चैप्टर है जिसका नेम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो आज के वीडियो में मैं आज आप सभी को पढ़ाऊँगा कि भैया कार्बन और इट्स कंपाउंड का क्या रोल होता है हमारे बोर्ड एग्जाम्स में, कैसे कैसे क्वेश्चन इसमें आते हैं, क्या क्या टॉपिक इससे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ये सारी बातें आज हम इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। तो आपको हमारे साथ अंत तक जुड़े रहना है, क्योंकि जब आप अंत तक जुड़े रहेंगे तभी आपको हर एक चीज़ यहाँ पे समझ आने वाली है। तो चलिए ज़्यादा समय ना लगाते हुए हम अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। आज का जो हमारा चैप्टर है जिसका नेम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो चलिए शुरुआत करते भैया। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ और भी बताना चाहता हूँ कि इससे पहले मैंने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स और इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ाया है, पहले से ही हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड है। उसको अगर आप पढ़ना चाहते हैं या अगर आपका कोई भी डाउट रह जाता है या कोई भी टॉपिक आपका छूट गया इन चैप्टर से संबंधित, तो वहाँ से आप पूरा कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए हम अपने चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। आज का जो चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए भैया ये कार्बन होता क्या है, क्या होता है कार्बन, कितना इसका होता है एटॉमिक नंबर, क्या इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, क्या ये कोवैलेंट होता है कि आयनिक होता है। ये सारी बातें हम एक एक करके चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अगर कार्बन के बारे में बात करें तो कार्बन का सिंबल आपको मालूम होना चाहिए। कार्बन का सिंबल होता है सी। कार्बन का सिंबल भैया होता है सी। क्या होता है? सी। अगर हम कार्बन के एटॉमिक नंबर के बारे में बात करें, एटॉमिक नंबर यानी कह सकते हैं परमाणु संख्या हिंदी में। एटॉमिक नंबर इसका होता है, बताइएगा भैया, एटॉमिक नंबर होता है 6। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने की बात करें, इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात करें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताइएगा जरा क्या होता है। तो देखिए इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को करने के लिए एक तो सेल बन जाती है के, दूसरी बन जाती है यल। यानी इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2,4 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। यानी यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो गई, यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो गई कि पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और आखिरी यानी बैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है कार्बन के पास। तो मैंने आप सभी को मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में ये पढ़ाया था, मैंने आप सभी को मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में ये बताया था कि जिस भी एलिमेंट्स की आखिरी सेल में 1 से लेकर 3 तक इलेक्ट्रॉन होंगे उसको बोलेंगे मेटल, और जिस भी एलिमेंट की आखिरी सेल में 4 से लेकर 7 तक अगर इलेक्ट्रॉन होंगे तो उसको बोलेंगे नॉन मेटल। और जो 8 वाला होता है वो हमारा हो जाता है इनर्ट गैस, नोबल गैस या जीरो ग्रुप, ये बोल सकते हैं दोस्त। तो ये चीज़ मैंने इससे पहले वाले चैप्टर यानी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में डिस्कस कर ली थी। तो वहाँ से मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, चलिए थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। यहाँ पे मैंने एक चीज़ आपको बताई थी, जैसे मान लीजिएगा मैंने सोडियम लिया, Na ले लिया, तो Na का एटॉमिक नंबर होता है 11। कितना होता है? 11। और अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें हम तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2,8,1, यानी आखिरी यानी बैलेंस सेल। देखिए आखिरी वाली सेल को ही हम बोलते हैं बैलेंस सेल। क्या बोलते हैं? बैलेंस सेल बोलते हैं। तो आखिरी यानी बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? ये एलिमेंट जो है वो हमारा मेटल है। क्या है? मेटल है। तो मेटल के लिए क्या कंडीशन बताई थी? मेटल के लिए कंडीशन ये बताई थी 1 से लेकर 3 तक इलेक्ट्रॉन होंगे बैलेंस सेल के अंदर। यानी आखिरी सेल, या तो इसको आखिरी बोल सकते हैं, लास्ट सेल बोल सकते हैं, या इसको बैलेंस सेल बोल सकते हैं। अगर बैलेंस सेल में 1 से लेकर 3 तक अगर इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब वो एलिमेंट हमारा मेटल कहलाएगा। क्या इतनी बात में किसी को डाउट है? अगर डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, अगर नहीं डाउट है तो हम इसी के साथ आगे बढ़ते हैं भैया। इसी के साथ क्या करते हैं? आगे बढ़ जाते हैं। तो मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में ही बताया था कि देखिए मेटल्स वो होते हैं जिनके बैलेंस सेल में या आखिरी सेल में 1 से लेकर 3 तक अगर इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो हमारे मेटल कहलाएंगे। ये चीज़ मैंने आपको बताई थी। तो यहाँ भी देख लीजिएगा भैया, मैंने सोडियम का एटॉमिक नंबर लिखा है 11 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया 2,8,1, यानी आखिरी या बैलेंस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। जब आखिरी सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है इसका मतलब क्या है? मेटल है। इसका मतलब क्या है? ये मेटल है। ये एलिमेंट हमारा क्या है? मेटल है। और भी हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिएगा कि मैंने लिया मैग्नीशियम। यहाँ देखिएगा भैया,
मैंने लिया मैग्नीशियम। अब मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12। जब मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है तो इसका अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूं, इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो 2,8,2 यानी आखिरी यानी बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 हैं। यानी आखिरी वाली सेल या बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये भाई साहब क्या है? मेटल है। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था आखिरी सेल में 1 से लेकर 3 तक अगर इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो वो सारे के सारे एलिमेंट्स हमारे मेटल होंगे। कौन होंगे? मेटल होंगे। तो इतनी चीजें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। जल्दी आपको नोट कर लेना भैया, जल्दी आपको नोट कर लेना प्यार से, जल्दी से आपको नोट कर लेना है प्यार तरीके से। तो ये चीज़ें मेटल में आपको कोई भी डाउट नहीं हुआ होगा। मैंने मेटल्स के बारे में इसलिए बताया क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें आने वाली हैं, तो आपको ये चीज़ें मालूम होनी चाहिए भैया पहले से ही। तो चलिए, मैंने मेटल्स के बारे में चर्चा कर ली, अब थोड़ा नॉन मेटल के बारे में भी जान लो। देखिए, मैंने नॉन मेटल के बारे में बताया था 4 से लेकर 7 तक इलेक्ट्रॉन होंगे आखिरी यानी बैलेंस सेल के अंतर्गत। देखिए भैया, 4 वाला मेटेलॉइड में भी काउंट किया जाता है। अगर हम कार्बन के संदर्भ में बात करें, कार्बन के संदर्भ में बात करें तो कार्बन जो होता है वो हमारा नॉन मेटल में काउंट किया जाता है। देखिए, 4 वाला हम मेटेलॉइड में ले सकते हैं। देखो, मेटेलॉइड वो होते हैं जो मेटल्स की भी प्रॉपर्टी शो करें और नॉन मेटल की भी प्रॉपर्टी शो करें, पर हम ज्यादातर 4 वाले को नॉन मेटल में ही काउंट करते हैं। अब जैसे मान लीजिएगा कि मैंने लिया ऑक्सीजन, मैंने लिया ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। कितना होता है? 8। और अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें 2,6 यानी आखिरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? आखिरी सेल में भैया 6 इलेक्ट्रॉन है। आखिरी सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब क्या है? ये भैया एलिमेंट जो है वो हमारा नॉन मेटल है। क्यों? क्योंकि आखिरी सेल में 6 इलेक्ट्रॉन हैं। ये चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी। और अगर यहीं पे तुमसे बोल दे कि भैया बैलेंसी बताओ, अगर तुमसे कह दे कि बैलेंसी बताओ किसी भी एलिमेंट की, तो सबसे पहले आपको मालूम होनी चाहिए। अगर आपसे बोला जाए कि बैलेंसी बताओ, तो यहाँ पे समझिएगा गौर से। अगर आपसे किसी भी एलिमेंट की बैलेंसी पूछ दी, जैसे मान लो कि सोडियम की बैलेंसी पूछी है आपसे, तो सोडियम का बैलेंसी अगर आपसे पूछी है तो बैलेंसी को निकालने के लिए सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। जब इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी करना आपको आना चाहिए। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे? तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2,8,1, 2,8,1। अब यहाँ पे गौर से समझना, आपसे पूछा क्या है? बैलेंसी पूछी है। क्या पूछी? बैलेंसी आपसे पूछी है। बैलेंसी आपसे कह रहा है कि भैया बताओ कि बैलेंसी इसकी क्या होगी। तो जब बैलेंसी आपसे पूछी है, जब आपसे बैलेंसी पूछी हो, जब भी आपसे बैलेंसी पूछी हो, तो हमेशा याद रखिएगा जिस भी एलिमेंट के आखिरी सेल में 1 से लेकर 3 तक अगर इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो वो उसकी सेम एज इट इज बैलेंसी भी हो जाएगी। तो देखिएगा, आखिरी सेल में 1 इलेक्ट्रॉन आ गया तो इसका मतलब इसकी बैलेंसी भी 1 होगी। ये चीज क्लियर है? इतनी बात क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। अब समझो जरा, आखिरी सेल में 1 से लेकर 3 तक अगर इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो उसकी बैलेंसी हमेशा वही सेम एज इट इज रहती है। क्या इतनी बात में डाउट है? नहीं डाउट है। अब हम बढ़ते हैं नॉन मेटल। नॉन मेटल के केस में थोड़ा बच्चा घबरा जाता है, क्योंकि नॉन मेटल के केस में थोड़ा सा अलग तरीका है। अब हम नॉन मेटल से ले लेते हैं थोड़े से। जैसे मैंने लिया नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2,5, 2,5। अब अगर नाइट्रोजन की तुमसे बोला जाए भैया, तुमसे ये कहे कि नाइट्रोजन की बैलेंसी बताओ, तब तुम क्या बता दोगे? 5? नहीं, 5 नहीं होती नाइट्रोजन की बैलेंसी। क्यों? क्योंकि ये नॉन मेटल है। क्या है? नॉन मेटल है। जब ये नॉन मेटल है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब इसमें दूसरा तरीका लगेगा। बिल्कुल लगेगा। हमेशा याद रखिएगा, जब भी नॉन मेटल आ जाए और किसी भी नॉन मेटल की आपसे बैलेंसी पूछी जाए तो याद रखिएगा आखिरी सेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स हों उन इलेक्ट्रॉन्स को उठा के हमें 8 से माइनस कर देना है। तो देखिए, आखिरी सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, इसी 5 को उठा के आपको माइनस कर देना है 8 से। जब 8 में से 5 माइनस करोगे यानी 3 आएगा, और 3 ही हमारी बैलेंसी हो जाएगी किसकी? नाइट्रोजन की। क्या इतनी बात में डाउट है? नहीं डाउट है। तो हमें आशा और उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको बढ़िया लाजवाब तरीके से
समझ आ गई होंगी। तो ये सारा चीज़ हम हटा देते हैं, हम अपने मेन टॉपिक की ओर लौट आते हैं, वो भी कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो भैया बात कर रहे थे कार्बन के बारे में। तो मैंने बताया कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर करें तो 2,4, यानी आखिरी सेल में 4 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि कार्बन हमारा भैया क्या है, नॉन मेटल है। कार्बन क्या है हमारा, नॉन मेटल है, क्योंकि आखिरी में अगर 4 आ गया तो इसका मतलब ये नॉन मेटल है। क्योंकि नॉन मेटल में मैंने क्या बताया था, 4 से लेकर 7 इलेक्ट्रॉन अगर आखिरी सेल में आ जाते हैं तो वो नॉन मेटल होता है। ये चीज़ मैंने बताई थी। तो आखिरी सेल में अगर 4 इलेक्ट्रॉन आ गए तो इसका मतलब ये कार्बन हमारा नॉन मेटल है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ और समझनी है। देखो भैया, कार्बन जो होता है ना, कार्बन जो होता है, ना ही वो किसी अन्य एलिमेंट से 4 इलेक्ट्रॉन ले पाता है और ना ही वो 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे पाता है। यानी ना ही वो 4 इलेक्ट्रॉन किसी से ले पाता है और ना ही वो 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे पाता है। तो इसका मतलब कार्बन करता क्या है, तो कार्बन भैया शेयरिंग करता है, यानी कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। कोवैलेंट बॉन्ड का मतलब क्या है, कार्बन दूसरों को भी देता है और उससे लेता भी है, यानी उसका भी काम चलवाता है और अपना भी चलाता है। यानी ये क्या करता है, शेयरिंग करता है। क्या करता है, शेयरिंग करता है। यानी कार्बन के बारे में अगर बात की जाए तो कार्बन में कौन सा बॉन्ड बनता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। कोवैलेंट बॉन्ड। अब कोवैलेंट बॉन्ड का मतलब क्या हुआ, कोवैलेंट बॉन्ड में भैया शेयरिंग होती है। क्या होती है, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। क्या इतनी बात में आपको डाउट है, नहीं। यानी कोवैलेंट बॉन्ड में शेयरिंग होती है। और अगर आपने आयनिक बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड नहीं पढ़ा है तो हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर की लिंक प्रोवाइड करा देंगे, वहाँ से आप बढ़िया तरीके से समझ सकते हैं इसको। क्योंकि मेरे को इस चैप्टर पे रहना है दोस्त, तो हम अगर इसको भी समझाने लगे तो हो सकता है कि हमारा जो मेन टॉपिक है वो छूट के वो टॉपिक हमारा किसी दूसरी जगह चले जाए। तभी के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं दोस्त, मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, वहां से आप जाके आसानी से इसको पूरा कर सकते हैं, आसानी से इसको देख सकते हैं। अब यहाँ से आपको समझना है चीज़ें जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यहाँ से एक चीज़ें आपको समझना, जो चीज़ें मैं बताने आपको जा रहा हूँ। अगर हम कार्बन के बारे में बात करें दोस्त, तो कार्बन जो होता है ना, कार्बन काफ़ी स्ट्रांग बॉन्ड बनाता है। कार्बन जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग बॉन्ड बनाता है कार्बन और कार्बन के बीच में। कार्बन और कार्बन के बीच में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग बॉन्ड बनता है, काफ़ी मजबूत बॉन्ड बनता है, स्ट्रांग बॉन्ड बनता है। हमेशा याद रखिएगा, कार्बन से बने हुए जितने भी कंपाउंड वगैरह होते हैं, कार्बन से बने हुए कंपाउंड, कार्बन से बने हुए कंपाउंड्स, कार्बन से बने हुए कंपाउंड्स के अंतर्गत आप सभी को एक चीज़ याद रखना कि कार्बन से बने हुए जो कंपाउंड होते हैं उसमें जो बॉन्ड होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। बॉन्ड जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग देखने को हमें मिलता है। अब बॉन्ड भैया स्ट्रांग क्यों देखने को मिलता है, वो बॉन्ड स्ट्रांग इसलिए देखने को मिलता है क्योंकि जो हमारा कार्बन होता है वो शेप में काफ़ी स्मॉल होता है, शेप में छोटा होता है। उसकी अगर हम आकार की बात करें, उसकी अगर हम साइज की बात करें तो साइज में जो हमारा कार्बन होता है वो छोटा होता है। साइज में जब कार्बन छोटा होता है तो इसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो न्यूक्लियस शेयरिंग वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ के रखता है, बहुत तेजी से पकड़ के रखता है। इसी के कारण जो कार्बन होता है उसके अंदर जो बॉन्ड बनता है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग रहता है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग बॉन्ड बनता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और कार्बन के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है लिंकिंग प्रॉपर्टी, यानी हमेशा याद रखिएगा कार्बन के अंदर एक लिंकिंग प्रॉपर्टी होती है। लिंकिंग प्रॉपर्टी, या इसको कॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टी भी बोल सकते हैं, कंबाइनिंग प्रॉपर्टी भी बोल सकते हैं।
कंबाइनिंग प्रॉपर्टी भी इसकी बोल सकते हैं, कंबाइनिंग प्रॉपर्टी होती है। कंबाइनिंग प्रॉपर्टी के कारण क्या होता है भैया, जो कार्बन होता है वो बहुत ही लंबी सी चेन बनाता है, यानी काफी लंबी चेन बनाता है, कार्बन कार्बन के बीच में काफी लंबी सी चेन बनाते हुए कार्बन जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि इसके पास एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है, उस यूनिक प्रॉपर्टी का नाम है कंबाइनिंग प्रॉपर्टी। यानी इसके पास यूनिक प्रकार की प्रॉपर्टी होती है, जब ये अपने साथ कई सारे कार्बन्स को अपने साथ जोड़ते हुए ये चलता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। अगर हम कार्बन के बारे में बात करें तो दोस्त याद रखिएगा, कार्बन जो है, अगर हम अपने अर्थ क्रस्ट के बारे में बात करें तो अर्थ क्रस्ट में हमारा 0.0% कार्बन मौजूद है। कार्बन के बारे में बात करें तो कार्बन जो है हमारा, कार्बन यहां लिखिएगा, कार्बन जो है हमारा वो कार्बन, अगर हम अर्थ क्रस्ट के बारे में बात करें, अर्थ की क्रस्ट पे 0.02% कार्बन मौजूद है, कार्बन मौजूद है। और अगर मैं यही एटमॉस्फेयर के बारे में बात करें, यही अगर मैं एटमॉस्फेयर के बारे में बात करूं तो एटमॉस्फेयर में कार्बन हमारा मौजूद है 0.03%। वो भी सिर्फ कार्बन ही नहीं मौजूद है, कार्बन के साथ अन्य एलिमेंट्स भी जुड़े हैं। यानी जैसे मान लीजिएगा कार्बन डाइऑक्साइड, वो भी कार्बन किस फॉर्म में मौजूद है, इस फॉर्म में मौजूद है, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। और ये भी, इसमें भी भैया कई प्रकार की मिलावट है, प्योर हम नहीं बोल सकते, हम सिर्फ कार्बन को ही नहीं बोल सकते, इसके साथ ना जाने कौन कौन से कंपाउंड्स वगैरह जुड़े होंगे दोस्त। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है कार्बन के बारे में, तो इतना आप नोट कर लीजिएगा। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और भी इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो हमें आशा और उम्मीद है कि आप सभी भाइयों ने चीजें नोट कर ली होंगी। फिर हम और भी बात इसके बारे में करेंगे, कार्बन के बारे में। अगर हम कार्बन के बारे में बात करें तो ऑकरेंस के बारे में बात करें कि भैया जो कार्बन है हमारा वो कैसे मौजूद है, यानी क्या फ्री स्टेट में है या कंबाइन स्टेट में है, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। अगर हम इसके ऑकरेंस के बारे में बात करें तो कार्बन, याद रखिएगा, कार्बन के अगर ऑकरेंस के बारे में बात करें, ये सारा हटा देते भैया। देखो, अगर कार्बन के हम ऑकरेंस के बारे में बात करें तो कार्बन मेनली दो स्टेट्स में पाया जाता है। पहला वो फ्री स्टेट में पाया जाता है, फ्री स्टेट में पाया जाता है। अगर हम फ्री स्टेट के बारे में चर्चा करें तो फ्री स्टेट में भी वो 3 प्रकार से पाया जाता है। फ्री स्टेट में भी हमारा कार्बन जो है वो 3 प्रकार से पाया जाता है। एक तो वो डायमंड की फॉर्म में, डायमंड की फॉर्म में, दूसरा ग्रेफाइट की फॉर्म में, तीसरा वो बकमिंस्टर फुल्लीन के बारे की फॉर्म में। ठीक, इन 3 फॉर्म में ये पाया जाता है। अब अगर बात करें, ये पहली हमारी फॉर्म थी, अब दूसरी बात करें अगर हम, तो दूसरा है हमारा कार्बन जो है वो कंबाइंड स्टेट में पाया जाता है। कंबाइंड स्टेट का मतलब होता है ये कि भैया कार्बन
कंबाइन देखने को मिल जाएगा। कार्बन कंबाइन स्टेट का मतलब होता है कि कहीं कार्बन ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है यानी कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, कहीं कार्बन इथाइल अल्कोहल के साथ जुड़ा है C2H5OH, आई बात कि नहीं आई, कहीं कार्बन CH4 के साथ जुड़ा है यानी मीथेन। तो यानी कार्बन कहीं ना कहीं कंबाइन स्टेट में रह रहा है, यानी किसी ना किसी एलिमेंट के साथ वो जुड़ा ही जुड़ा है। अब जैसे मान लीजिएगा हम अगर बोलें CO2, अब देखो CO2 तो कार्बन क्या है, कार्बन किसके साथ जुड़ा है, ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है। अगर हम बात करें CH4 यानी कार्बन किसके साथ जुड़ा है, हाइड्रोजन के साथ जुड़ा है। अगर हम बात करें C2H5OH तो कार्बन देखो इसके साथ जुड़ा है, इसके साथ जुड़ा है, यानी कई सारी चीज़ों के साथ जुड़ा है। तो कार्बन एक तो वो फ्री स्टेट में रहता है, दूसरा वो कंबाइन स्टेट में रहता है। कंबाइन स्टेट में जब रहता है जब वो किसी दूसरे एलिमेंट के साथ जुड़ा हो। अब देखो कार्बन यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है, कार्बन यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ जुड़ा है, यहाँ कार्बन हाइड्रोजन के साथ जुड़ा है, ऑक्सीजन के साथ भी जुड़ा है। तो यानी एक तो वो स्टेट है जहाँ पे कार्बन फ्री स्टेट में रह रहा है, और दूसरी वो स्टेट है जहाँ पे कार्बन किसी ना किसी एलिमेंट के साथ कॉम्बिनेशन में रहता है यानी कंबाइन स्टेट में रहता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये चीज़ क्या करनी है, आपको ध्यान रखनी है। तो हमें उम्मीद है कि इतनी चीज़ें आपको बढ़िया से समझ आ गई होगी। हम इसको हटा देते हैं, फिर हम एलोट्रॉप पे चलेंगे भैया। अब हम बात करेंगे कार्बन के एलोट्रॉप। अगर हम एलोट्रॉप्स के बारे में बात करें तो कार्बन के भैया मेनली तीन एलोट्रॉप्स होते हैं। पहला जो एलोट्रॉप है वो हमारा डायमंड है, जिसको हीरा बोलते हैं। दूसरा जो एलोट्रॉप है वो हमारा ग्रेफाइट है। तीसरा जो एलोट्रॉप है जो अभी डिस्कवर्ड हुआ है कुछ समय पहले, ये न्यूली डिस्कवर्ड है, कौन, बकमिंस्टर फुल्लीन। ये न्यूली डिस्कवर्ड है, याद रखनी है, याद रखना है आपको। अगर आपसे पूछा जाए कि कार्बन का एक ऐसा एलोट्रॉप बताओ जो न्यूली डिस्कवर्ड है, तो आपको बता देना है बकमिंस्टर फुल्लीन। तो कार्बन के 3 एलोट्रॉप होते हैं। पहला एलोट्रॉप डायमंड, हीरा, दूसरा ग्रेफाइट, तीसरा फुल्लीन। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ये चीज क्या करनी है, आपको ध्यान रखनी है, ये चीज क्या करनी है, ध्यान रखनी है। तो आपको जल्दी से इतना नोट कर लेना है, फिर हम आगे एक एक करके बात सबके बारे में करेंगे। अब हम बात करेंगे डायमंड के बारे में। सबसे पहले चर्चा करेंगे डायमंड के बारे में, डायमंड की प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे, सारी चीजें करेंगे। सबसे पहला जो आता है एलोट्रॉप डायमंड, इसके बारे में हम जानते हैं। तो इसके बारे में अगर हम चर्चा करें भैया, डायमंड आखिर क्या होता है, क्या इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं, तो हमेशा याद रखिएगा जो डायमंड होता है वो हमारा ट्रांसपेरेंट होता है। ट्रांसपेरेंट का मतलब ये होता है कि जिसके हम आर और पार आसानी से देख पाए, जिसके आर पार आसानी से देखा जाए। जैसे आपने गाड़ी के शीशे देखे होंगे, कार के शीशे देखे होंगे, तो कार का जो सामने वाला शीशा होता है ना, जहाँ पे ड्राइवर बैठता है और ड्राइवर के सामने वाला जो शीशा होता है, जिसपे वाइफर ऐसे चला करते हैं दोस्त, वाइफर वगैरह चला करते हैं गाड़ी के सामने वाला शीशा, तो उसमें देखा होगा आर पार आसानी से दिख जाता है। आर पार दिख जाता तभी तो ड्राइवर गाड़ी चला पाता है आसानी से, क्योंकि सामने वाला वाहन जब उसको दिखता है तभी तो वो आसानी से चला पाता है। इसका मतलब क्या है, गाड़ी का जो शीशा लगा होता है आगे वाला, वो हमारा आर पार दिखने वाला शीशा होता है। तो डायमंड क्या होता है, डायमंड इज ए ट्रांसपेरेंट, यानी डायमंड के आर पार आसानी से देखा जा सकता है। ये चीज आपको
क्लियर हो गई होगी। अगर हम दूसरी प्रॉपर्टी के बारे में बात करें तो डायमंड जो है वो कलरलेस होता है। कैसा होता है? कलरलेस होता है। ट्रांसपेरेंट होता है, सबसे पहला पॉइंट है। इसके साथ साथ ये कलरलेस होता है। और याद रखिएगा हार्ड होता है, काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है। अगर हम ग्रेफाइट के बारे में बात करें तो ग्रेफाइट जो होता है गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, गुड कंडक्टर होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है ग्रेफाइट। अब यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन क्या बनेगा? क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर ये पूछेगा, देखिए मैंने उस दिन पढ़ाया था आपको नॉन एंड मेटल एंड नॉन मेटल के अंदर मैंने ये बताया था आपको कि जो हमारे मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, और जो नॉन मेटल होते हैं वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। पर याद रखिएगा नॉन मेटल में हमारा एक ग्रेफाइट आता है, वो ग्रेफाइट हमारा गुड कंडक्टर होता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। हीट और इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है हमारा ग्रेफाइट। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी, अपने दिमाग में बिठा लेनी है। ग्रेफाइट देखिए गौर से, कार्बन हमारा नॉन मेटल है, कार्बन हमारा नॉन मेटल है। कार्बन के 3 एलोट्रॉप होते हैं, पहला डायमंड, दूसरा ग्रेफाइट, तीसरा बकमिस्टर फुल्लिन। ठीक। अब कार्बन का जो दूसरा एलोट्रॉप है जिसका नाम है ग्रेफाइट, यही ग्रेफाइट हमारा गुड कंडक्टर ऑफ हीट इलेक्ट्रिसिटी होता है। ये चीज आपको याद रखना, ये चीज क्या करनी है आपको याद रखनी है। आपको जल्दी से नोट कर लेना इतना। अगर हम डायमंड के बारे में और भी बात करें तो हमेशा याद रखिएगा, डायमंड के बारे में अगर और भी चर्चा करें तो जब कभी भी हम अगर डायमंड को जलाते हैं, यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अगर डायमंड को बर्न किया जाए या डायमंड को जलाया जाए, तो डायमंड जब भी जलेगा तब कुछ भी छोड़ेगा नहीं, यानी कोई भी चीज बचेगी नहीं, यानी कोई भी चीज लेफ्ट नहीं छोड़ेगा, कोई भी चीज लेफ्ट नहीं छोड़ेगा, बल्कि डायमंड के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। डायमंड के जलने से अगर कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी तो इसका मतलब ये है कि डायमंड के अंदर कार्बन है। इसका मतलब ये है कि डायमंड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि डायमंड के अंदर सिर्फ और सिर्फ कार्बन ही है, सिर्फ और सिर्फ कार्बन ही है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और याद रखिएगा, जब भी डायमंड को जलाया जाएगा, जब भी इसको बर्न किया जाएगा, तो इसको स्ट्रांग हीट देनी पड़ेगी। कैसी हीट? स्ट्रांग हीट देनी पड़ेगी, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है और ये आसानी से जलेगा भी नहीं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये चीज़ क्या करनी है आपको? ध्यान रखनी है। ये चीज़ क्या करनी है आपको? ध्यान रखनी है। तो मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको ये बताया, जब भी हम इसको वर्न करेंगे, जब भी हम इसको वर्न करेंगे किसकी प्रेजेंस में? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। जब भी हम इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करेंगे तो नथिंग लेफ्ट, यानी कुछ भी छोड़ेगा नहीं, नथिंग लेफ्ट, ये कुछ भी छोड़ेगा नहीं, बल्कि क्या निकलेगा? CO2 निकलेगी। CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। इससे ये क्लियर हो जाता है कि जो हमारा डायमंड है, डायमंड के अंदर कार्बन अगर निकल रही है, यानी CO2 अगर निकल रही है, तो CO2 से ये तात्पर्य है कि डायमंड के अंदर सिर्फ और सिर्फ कार्बन है, सिर्फ और सिर्फ कार्बन है। तभी हम ये बोल सकते हैं कि डायमंड का भी सिंबल सी से ही इसको रिप्रेजेंट किया गया है, यानी डायमंड को भी सी से ही रिप्रेजेंट किया गया है। तो डायमंड का भी सिंबल हमारा सी ही होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है।
ये चीज़ प्यार तरीके से आपको नोट कर लेनी है जल्दी से, जिससे हम आगे की ओर अपने टॉपिक की ओर बढ़ा सकें। अगर हम ग्रेफाइट के बारे में बात करें भैया, अगर हम ग्रेफाइट के बारे में बात करें तो इसके हम कलर के बारे में अगर चर्चा करें तो इसका कलर याद रखिएगा, इसका कलर होता है ग्रेइश येलो। सॉरी भैया, इसका जो कलर होता है वो होता है हमारा ग्रेइश ब्लैक। इसका जो कलर होता है, इसका कलर होता है ग्रेइश ब्लैक, ग्रेइश ब्लैक। अब याद रखिएगा, आपको ये भी याद रखना है, ये काफ़ी सॉफ्ट होता है, काफ़ी सॉफ्ट होता है। जो ग्रेफाइट हमारा होता है वो काफ़ी सॉफ्ट होता है, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। और ग्रेफाइट के अंदर से हम इलेक्ट्रिसिटी को आसानी से कंडक्ट करा सकते हैं, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। अगर हम इस ग्रेफाइट को जलाएं, अगर हम इस ग्रेफाइट को बर्न करें, यहाँ लिख देते हैं, अगर इस ग्रेफाइट को हम बर्न करें एकदम प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन यानी O2 की प्रेजेंस में, अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हम ग्रेफाइट को जलाते हैं, ग्रेफाइट को जलाते हैं तो नथिंग विल बी लेफ्ट बिहाइंड, यानी कोई भी चीज़ बचती नहीं है, कोई भी चीज़ यहाँ पे बचती नहीं है सिवाय कार्बन डाइऑक्साइड के, यानी कार्बन डाइऑक्साइड सिर्फ निकलती है जबकि कोई भी चीज़ बचती नहीं है। तो यहाँ पे जब कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है तो यहाँ से हमें ये एक चीज़ मालूम होती है कि जो ग्रेफाइट है वो कार्बन से ही मिलके बना है, वो जो ग्रेफाइट है वो सिर्फ और सिर्फ कार्बन से ही मिलके बना है। तो हम ये कह सकते हैं कि ग्रेफाइट का भी सिंबल हमारा C ही होता है। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है प्यार तरीके से, ये चीज़ भी आपको जल्दी से नोट कर लेनी, जिससे हम आगे के टॉपिक पे बढ़ सकें, जिससे हम आगे के टॉपिक पे जल्दी से जल्दी बढ़ सके दोस्त, जल्दी से जल्दी क्या कर सकें, बढ़ सकें। अब हम बात करेंगे बकमिंस्टर फुलरीन के बारे में। अगर हम इसके बारे में बात करें तो याद रखिएगा, ये रूम टेम्परेचर पर, ये रूम टेम्परेचर पर, ये रूम टेम्परेचर पर डार्क ब्लैक कलर का होता है, ये रूम टेम्परेचर पर डार्क ब्लैक होता है। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है बकमिंस्टर फुलरीन के बारे में। अगर हम बात करें इसके हार्डनेस और सॉफ्टनेस के बारे में, तो ना ही ये नेदर हार्ड नॉर
सॉफ्ट। ना ही ये ज़्यादा हार्ड होता है और ना ही ये ज़्यादा सॉफ्ट होता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और ये एक चीज़ और याद रखना है, ये रूम टेम्परेचर पर डार्क ब्लैक होता है। कैसा होता है? डार्क ब्लैक होता है। और इसके अगर फार्मूले के बारे में बात करें तो इसका फार्मूला याद रखिएगा, C60 इसको बोला जाता है। C60 इसका ये फार्मूला होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है बकमिंस्टर फुलरेन के बारे में। तो आपको जल्दी से भैया नोट कर लेना इसको, इससे हम आगे की टॉपिक की ओर बढ़ सकें, जिससे हम आगे के टॉपिक की ओर बढ़ सकें। अब अगर हम बात करें कार्बन के बारे में, थोड़ी सी एक जानकारी आपको और भी देता हूं दोस्त। जो कार्बन होता है वो हमारा टेट्रावैलेंट होता है। कैसा होता है? टेट्रावैलेंट होता है। तो यहां पे आपको समझना है टेट्रावैलेंट। अब गौर से समझो, टेट्रावैलेंट क्यों हमने बोला? देखो, टेट्रावैलेंट का मतलब, देखो टेट्रावैलेंट का मतलब ये होता है कि जिसके लास्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन हो। यानी देखो भैया, अगर कार्बन के बारे में बात करें तो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। और अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2,4। यानी आखिरी, यानी बैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन हैं। जब बैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, जब बैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, तो इसका मतलब क्या है कि भैया जो कार्बन होता है वो ना ही 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकता है, ना ही वो 4 इलेक्ट्रॉन किसी से ले सकता है। बस कर क्या सकता है? कर बस इतना सकता है कि वो शेयरिंग करा सकता है। क्या कर सकता है? शेयरिंग कर सकता है। यानी किसी दूसरे का भी काम चलवा देगा और अपना भी चला लेगा। बस शेयरिंग के अलावा वो नहीं करेगा कुछ। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। जब इसके आखिरी सेल में, यानी बैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, इसी के कारण इसको टेट्रावैलेंट बोला गया है। अगर हम बोल दें मोनोवैलेंट, तो मोनो का मतलब क्या हुआ? एक। जिसके आखिरी सेल में एक है, मोनो। 2 का मतलब डाई, 3 का मतलब ट्राई, 4 का मतलब टेट्रा, 5 का मतलब पेंटा, 6 का मतलब हेक्सा। ऐसे आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम इसको नेमिंग भी करते जाएंगे। ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। तो जल्दी से आपको नोट करना है, फिर हम टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। मेन टॉपिक हम शुरुआत करेंगे प्यार से। फिर हम चर्चा भैया करेंगे अपने आज के प्यारे से टॉपिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। देखो, अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में बात करें, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में अगर बात करें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो होते हैं जो कार्बन से मिलके बनते हैं। किससे मिलके बनते हैं? कार्बन से मिलके बनते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि कोई भी कंपाउंड है, अगर उसमें कार्बन है तो वो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाएगा। जैसे अगर बात करें हम CH4, तो देखो यहाँ कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, तो ये हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है। जैसे जितने भी जैसे हमारे हाइड्रोकार्बन्स हो गए। अभी मैं बताऊंगा हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं
और ये CH4 हम कहाँ से लाए, कैसे बनाए, ये सारी बातें बताएंगे, बस थोड़ा वेट कर लीजिएगा। C2H5 है हमारे जैसे, और भी हमारा CO2 है। तो ये सारे के सारे हमारे क्या हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ये चीज क्या करनी है आपको, प्यार तरीके से ध्यान रखनी है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में। अभी मैंने आपको एक चीज बताई थी भैया, मैंने आपको एक चीज ये बताई थी कि जो कार्बन होता है ना, कार्बन के पास एक ऐसी यूनिक प्रॉपर्टी होती है, एक ऐसी यूनिक प्रॉपर्टी होती है, उस यूनिक प्रॉपर्टी को ही हम बोलते हैं कैटिनेशन प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी, कैटिनेशन प्रॉपर्टी बोलते हैं, कैटिनेशन प्रॉपर्टी बोलते हैं। अब कैटिनेशन क्या होता है भैया, कैटिनेशन का मतलब ये होता है कि कैटिनेशन एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसके माध्यम से कार्बन जो होता है वो बहुत लंबी सी लॉन्ग चेन बनाता हुआ जाता है। यानी कार्बन, एक कार्बन दूसरे कार्बन से, तीसरे कार्बन से, चौथे कार्बन से लिंक करते हुए बड़ी सी चेन बना देता है। इस बड़ी सी चेन को बनाने की विधि या बनाने का तरीका या एक दूसरे को जोड़ने का जो तरीका है उसी को बोलते हैं कैटिनेशन। the property in which carbon can join, the property in which carbon can join one or more carbon and form long chain, and form a very long chain, यानी इसी प्रॉपर्टी को ही हम बोलते हैं कैटिनेशन प्रॉपर्टी। ये चीज आपको प्यार तरीके से लिख लेनी है और समझ लेनी है कैटिनेशन प्रॉपर्टी को। तो देखिए भैया, ये आपने लिंकिंग के बारे, मतलब ये कैटिनेशन प्रॉपर्टी के बारे में जब जान लिया है तो थोड़ा बहुत आपको चैन के बारे में भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ, जिससे आपको कोई दिक्कत ना आए, कोई आपको दिक्कत यहाँ पे ना आए। थोड़े चैन के बारे में भी जान लो, जब कैटिनेशन के बारे में बात की हमने। तो मेनली हमारी चैन 3 प्रकार की होती हैं। पहली जो होती है स्ट्रेट चैन होती है, इसको बोलते हैं स्ट्रेट चैन। अगर स्ट्रेट चैन के बारे में बात करें तो स्ट्रेट चैन आपको ये कुछ इस तरह की देखने को मिलेगी। ये सीधी सीधी स्ट्रेट चैन जा रही है। ये इधर साइड में हमारे क्या जुड़ेंगे, हाइड्रोजन जुड़ेंगे। क्या जुड़ेंगे, हाइड्रोजन जुड़ेंगे। ये सब के सब हमारे क्या जुड़ेंगे, हाइड्रोजन जुड़ेंगे। ये हमारी होती है स्ट्रेट चैन। क्या होती है, स्ट्रेट चैन होती है। और अगर मैं दूसरी चैन के बारे में बात करूं तो दूसरी चैन होती है ब्रांच चैन। दूसरी चैन होती है ब्रांच चैन, ब्रांच्ड चैन। अब ब्रांच्ड चैन को भी समझिएगा गौर से। देखिए कार्बन 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 कार्बन, अब यहाँ पे ये कार्बन लगा के कहीं यहाँ पे लगा देगा, ये इसी को हम बोलते हैं ब्रांच चैन। यानी इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये भाई साहब कार्बन देखो यहाँ पे इस ब्रांच में लग गया आके, इस नीचे वाली ब्रांच में लग गया आके, इसी को हम बोलते हैं ब्रांच चैन, इसी को बोलते हैं ब्रांच चैन। ये चीज आपको बढ़िया तरीके से क्लियर हो चुकी होगी, ये चीज आपको बढ़िया तरीके से क्लियर
हो चुकी होगी। तो तीसरी आपको देखना है गौर से, प्यार तरीके से। तीसरी अगर बात करें हम, तीसरी होती क्लोज्ड चेन। क्लोज्ड चेन के बारे में अगर बात करें हम, तो क्लोज्ड चेन कुछ इस तरह की होती भैया। यहां ना बता के हम इधर हटा, इसको हटाते पहले कैटिनेशन को, फिर बताते इधर साइड में। अब समझिएगा क्लोज्ड चेन कैसी होती है। कुछ इस तरह की ये क्लोज्ड चेन होती है भैया। कुछ इस तरह की ये क्लोज्ड चेन होती है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये चीज क्या करनी है आपको? ध्यान रखनी है। ये चीज क्या करनी है आपको? ध्यान रखनी है। कार्बन के साथ ये निकाल लीजिएगा, एक मिनट। कुछ इस तरह की ये चेन होती है। ये कुछ इस तरह की होती है, इसी को हम बोलते हैं क्लोज्ड चेन। क्या बोलते हैं? क्लोज्ड चेन बोलते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये 3 प्रकार की हमारी चेन मेनली देखने को मिलती है कार्बन 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 के बीच में। ये चीज आपको नोट कर लेनी है और जल्दी से आपको नोट करना है, जिससे हम आगे के टॉपिक की ओर भी बात कर सके दोस्त। फिर आज का जो हमारा सबसे प्यारा सा टॉपिक है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है, वो है हाइड्रोकार्बन। क्या है भैया? हाइड्रोकार्बन। अब यहां से आपको बस बढ़िया तरीके से, प्यार तरीके से समझना है। मैं आपको धीरे धीरे हर एक चीज बड़े लेवल पे ले चलूंगा दोस्त। बस बेसिक से आपको ले चलूंगा। बस आपको प्यार तरीके से बने रहना अंत तक। अब हमारा जो नया टॉपिक है ना, हाइड्रोकार्बन, यही सबसे ज्यादा दिक्कत लोगों को देता है। हाइड्रोकार्बन। देखो हाइड्रो का मतलब क्या है? देखो हाइड्रो का मतलब क्या है? देखो हाइड्रो से एक नाम आपको याद आ रहा है, हाइड्रोजन। हाइड्रो से आपको एक नाम देखिए, हाइड्रो। हाइड्रो अगर बोलो तो इसका मतलब हाइड्रोजन का नाम आ रहा है। किसका नाम आ रहा है? हाइड्रोजन का नाम आ रहा है। अब बाद में लिखा है कार्बन, यानी इसका मतलब क्या हुआ? हाइड्रोकार्बन का मतलब हुआ, हाइड्रोकार्बन का मतलब हुआ जो भैया हाइड्रोजन और कार्बन से मिलके बना हो। यानी जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलके बना हो, उसी को बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन किसको बोलते हैं? जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलके बना हो, उसी को बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। द कंपाउंड विच इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। यहां लिख लेना आपको प्यार तरीके से, द कंपाउंड which is which is which is made up of the compound which is made up of hydrogen and कार्बन। यानी जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलके बनते हैं आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। उन्हीं को हम हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। ये चीज आपको प्यार तरीके से समझनी है।
तो हाइड्रोकार्बन तो आपको बढ़िया तरीके से समझ आ गया है। ऐसे कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलके बनते हैं उन्हीं को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब जैसे बोले हम CH4, C2H4, C3H6, C4H8, C5H10, कई सारे हो सकते हैं। एग्जाम्पल की बात करें हम CH4, C2H5, कई सारे हो सकते हैं ETC। अब हम एक एक करके सभी के बारे में बात करेंगे। अब हम बात करेंगे प्यारे से टॉपिक कि भैया हाइड्रोकार्बन आखिर होता कितने प्रकार का। तो याद रखिएगा हाइड्रोकार्बन हमारा दो प्रकार का होता है। पहला होता है सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दूसरा होता है अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अगर हम सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में बात करें तो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हमारी फैमिली आती है एल्केन यानी ANE, आखिरी में सफिक्स में ANE, हमेशा याद रखिएगा सफिक्स में ANE लगा होगा, वही फैमिली आती है हमारी सेचुरेटेड में। और जहां पे सफिक्स में ENE या BINE ये शब्द लगे होंगे वो हमारे अनसेचुरेटेड में आते हैं। अभी समझाएंगे एक एक करके सभी चीजों के बारे में। तो हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं, यहां लिख देते हैं, ठीक, यहां लिखते हैं हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं। हाइड्रोकार्बन हमारे दो प्रकार के होते हैं। हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दूसरा होता है अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इतना आपको नोट कर लेना है जिससे मैं आपको सारी बातें, अब हम शुरुआत से यहां से बात करेंगे सेचुरेटेड कौन है, अनसेचुरेटेड कौन है। तो इतना आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। फिर मैं इसको हटा देता हूँ, रब कर देता हूँ, जिससे हमें स्पेस मिल जाए और सारी बातें आप सभी को मालूम हो जाए। अब समझिएगा भैया सेचुरेटेड अनसेचुरेटेड सारी बातें। तो पहला मैंने टाइप बताया था सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। यहां पे आपको प्यारी सी हेडिंग डालनी, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यहां पे प्यारी सी हेडिंग डालनी है, आपको एक प्यारी सी लाइन बना देनी है। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं ना उसमें कौन सी फैमिली आती है, एल्केन फैमिली आती है। एल्केन फैमिली का मतलब जिसके सफिक्स में ANE, सफिक्स में क्या लगा होगा, सफिक्स में ANE लगा हो। भैया ये बताओ जरा सफिक्स क्या होता है। पहले कुछ बच्चों को तो सफिक्स और प्रीफिक्स नहीं आता होगा, तो पहले जान लीजिएगा सफिक्स का मतलब क्या होता है, प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है। तो हमेशा याद रखिएगा शब्द के बाद में सफिक्स लगता है और शब्द से पहले प्रीफिक्स लगता है। शब्द से पहले प्रीफिक्स लगता है, शब्द के बाद सफिक्स लगता है। तो शब्द के बाद देखिए यहाँ पे ANE नजर आ रहा है आपको, ये यानी बाद में यानी लास्ट में नजर आ रहा है, इसी को हमने बोला है सफिक्स। ये चीज आपको ध्यान से समझनी है और लिख लेनी है। तो मैंने आपको क्या बताया, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत हमारे एल्केन फैमिली आती है, यानी जिसके आखिरी में ANE ये चीज लगी हो, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगर हम एल्केन फैमिली के बारे में बात करें तो इसका फॉर्मूला क्या होता है। एल्केन फैमिली का फॉर्मूला होता है CnH2n+1, CnH2n+1। याद रखिएगा एल्केन फैमिली में जो बॉन्ड बनेगा वो हमेशा सिंगल बॉन्ड बनेगा। कैसा बॉन्ड बनेगा, सिंगल बॉन्ड बनेगा। कैसा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड बनेगा। ये चीज आपको प्यार तरीके से लिख लेनी है। अब हम शुरुआत करेंगे पहले मेंबर, फर्स्ट मेंबर। जब भी हम एल्केन फैमिली का पहला मेंबर निकालेंगे तो n की वैल्यू हमें 1 से शुरुआत करनी है। n की वैल्यू हम 1 से लेंगे। n की वैल्यू कहां से लेंगे, 1 से लेंगे। तो फार्मूला क्या है, CnH2n+1। CnH2n
एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट भैया, एक मिनट एक मिनट एक इसको इसको भैया एक मिनट, गलत लिख दिया यार यहाँ पे। CnH2n+2, सॉरी सॉरी भैया, बाई मिस्टेक यहाँ लिख गया था 1। हाँ, तो भैया एल्केन फैमिली का फॉर्मूला क्या है? CnH2n+2, CnH2n+2। ये चीज आपको याद रखनी है। जब भी हमसे बोला जाए कि एल्केन फैमिली का पहला मेंबर निकालो, तो हमें पहला पूछा जाए या कोई भी पूछा जाए, एल्केन फैमिली के अगर आपसे मेंबर पूछ रहा है तो हमेशा याद रखिएगा हमें एन की शुरुआत, यानी एन हमेशा 1 से शुरू करना है, एन हमेशा 1 से शुरू करना है। तो हम पहला मेंबर निकालने जा रहे हैं तो n = 1 लेंगे। तो फार्मूला क्या कह रहा है? फार्मूला ये है CnH2n+2। तो n की जगह 1 लिखना है, तो C है यहाँ पे, C लिखो। n की जगह 1 लिखना है तो C के साथ 1 लिखो। H लिखा है, H लिख लो। H के साथ 2 लगा है, 2 लगा दो। अब देखो यहाँ पे n लिखा है, n के साथ क्या लगाओगे? 1 लगाओगे। फिर प्लस लगा है, प्लस लगा दो। 2 लिखा है, 2 लगा दो। बिल्कुल लगा दिया। तो C के साथ 1 है, 1 लिखा रहने दो। H है यहाँ पे, H लिख लो। 2 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करोगे 2 आ जाएगा। प्लस लगा है, प्लस लगा दो। 2 लिखा है, 2 लिख दो। बिल्कुल लिख दिया। C के साथ 1 लिखा है, लिख दो 1। H लिखा है, H लिख दो। 2 + 2 करोगे 4 आ जाएगा। क्या मैं इस 1 को हटा के क्या CH4 नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकता। क्या CH4 नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकता। क्या CH4 नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकते। अब यहां से एक चीज समझो जरा, हमेशा याद रखिएगा, जब भी n की वैल्यू 1 लोगे, इसका मतलब मिथ, इसका मतलब मिथ, इसका मतलब मिथ। 2 लोगे, इसका मतलब इथ, याद रखना नाम आपको, इथ। 3 लोगे, इसका मतलब प्रोप। 4 लोगे, बुट। जब भी 5 लोगे, इसका मतलब पेंट। जब भी 6 लोगे, इसका मतलब हेज, इसका मतलब हेज। ये चीज भी क्लियर हो गई आपको? बिल्कुल क्लियर हो गई। बिल्कुल भैया क्लियर हो गई। बिल्कुल लाजवाब तरीके से क्लियर हो गई। अब यहां से समझना चीज यहां से समझनी ये है। सुनो जरा भैया, मैंने अभी क्या बताया? C की वैल्यू 1 है, C की वैल्यू 1 है। अगर C की वैल्यू 1 है तो अभी 1 पे मैंने क्या बताया? मिथ बताया। क्या बताया? मिथ बताया। कौन सा बताया? मिथ बताया। तो जब C की वैल्यू 1 आ गई तो इसका मतलब मिथ, मैंने लिख दिया मिथ। मैंने यहाँ पे प्यार, 1 मिनट देख लेते क्या दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। ऐसा तो नहीं मैं साइड में लिखते भैया, साइड में कर देते यहाँ पे, इधर साइड में करते, ठीक। CH4, ठीक। अब यहां से समझो, देखो C की वैल्यू 1 है, C के साथ 1 लिखा है, इसका मतलब 1 पे क्या था बोला? 1 पे मैंने क्या बोला? मिथ बोला। तो अभी चुपचाप मिथ लिख दो, इस 1 को देखते हुए मिथ लिख दो, बस चुपचाप लिख दिया मिथ। मिथ हमने लिख दिया। फैमिली भैया कौन सी चल रही है? फैमिली चल रही ANE, ANE, यानी एन फैमिली चल रही, एन फैमिली चल रही। जब एन फैमिली चल रही तो एन हमने लगाया कहाँ था? सफिक्स में लगाया था, यानी आखिरी में एन लगा है। देखो आखिरी में एन लगा है, तो आखिरी में एन यहां भी लगा दो, यहां भी लगा दो। तो यानी पहला मेंबर हमारा आ गया है एल्केन फैमिली का, मीथेन। कौन सा? मीथेन। तो हमें उम्मीद है कि चीजें आपको लाजवाब तरीके से क्लियर हो रही होंगी, प्यार तरीके से। जल्दी से आपको नोट कर लेना है, फिर हम अगला मेंबर भी आपको यहीं पे जल्द से जल्द बताएंगे। तो अगला मेंबर हम इधर बताते हैं, अगला मेंबर हम इधर साइड में बताते हैं, ठीक। अब जरा सुनो भैया, पहला मेंबर हमने निकाल लिया, अब हमें दूसरा मेंबर चाहिए। तो n की वैल्यू कितनी लोगे? 2 लोगे। क्या लोगे? 2 ले लोगे भैया। फार्मूला क्या कहता है? फार्मूला यह कहता है CnH2n+2। तो गौर से देखो भैया, C है ना, C लिख लो चुपचाप ऐसे ही। C के साथ n लगा है, अब n की वैल्यू कितनी है? 2 है, तो n की जगह 2 लिख दो, लिख दिया भैया। अब H लगा है ना, H ऐसे ही सेम टू सेम उतार लो, उतार लिया। अब H के साथ 2 लगाया ना भैया, 2 लगा दो। अब यहाँ n है,
n है ना, तो n की वैल्यू दे कितनी रखी है, 2 दे रखी है, तो 2 लिख दो। यहाँ प्लस का साइन लगा है, प्लस का लगा दो। यहाँ 2 लिखा है तो 2 लिख दो प्यार तरीके से। क्या इतनी बात में डाउट है किसी को? नहीं है। तो C के साथ 2 है तो C2 हो जाएगा। यहाँ H के साथ भैया देखो 2 × 2 यानी 4 हो जाएगा, यानी CH4 हो गया। प्लस यहाँ 2 लिखा है, प्लस 2 लिख दो, लिख दिया भैया। अब यहाँ पे C2 है तो C2 लिख दो। H यहाँ पे है, H लिख दो। अब 4 और 2 जोड़ोगे तो 6 होगा, बिल्कुल होगा भैया। क्या होगा? 6 होगा, बिल्कुल होगा। अब यहाँ से एक चीज और समझो। क्या चीज समझे? चीज ये समझो कि कार्बन कितने हैं, तो कार्बन 2 हैं। कितने कार्बन हैं? कार्बन 2 हैं। और 2 पे मैंने अभी बताया कि 2 को हम इथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इथ बोलते हैं, इथ। तो 2 पे इथ लिख दो। 2 पे क्या लिख दो? इथ लिख दो। इथ लिख दिया हमने। भैया किस फैमिली को हम लेके चल रहे थे, किस परिवार को लेके चल रहे थे? तो एन परिवार को लेके चल रहे थे, ANE। तो इसके सफिक्स में यानी आखिरी में ANE लगा दो। क्या सभी को क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अगर सभी को क्लियर है तो एक लाइक आपको मारना होगा दोस्त। और अगर आपका कोई भी फीडबैक या जो भी आप फीडबैक देना चाहते हैं इस वीडियो से संबंधित, तो आपको फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलिएगा। फिर अगला मेंबर पे हम चलते हैं, जल्दी से आपको नोट कर लेना जिससे हम इसको रब कर सके, थोड़ा सा स्पेस यहाँ पे बना पाए। फिर अगला मेंबर हम इधर बताते हैं, ठीक, प्यार तरीके से। अब हम अगले मेंबर पे चलेंगे, n की वैल्यू 3 लेंगे। फार्मूला क्या कहता है? फार्मूला भैया यही कहता है CnH2n + 2। अब देखो गौर से, C है, C के साथ n है, तो n की वैल्यू 3 हमने ऊपर लिखी है, तो C के साथ 3 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। H लिखा है, H लिख लो। H के साथ 2 है, 2 लिख लो। और 2 के साथ n है और n की वैल्यू 3 दे रखी है, तो 3 लिख लो। प्लस लगा है, प्लस लगा दो। 2 लिखा है, 2 लिख दो। क्या इतनी बात में डाउट है? नहीं है। तो C के साथ 3 है तो 3 लिख दो। H लिखा है, H लिख दो। 2 की गुणा 3 के साथ करोगे, 2 × 3 = 6, बिल्कुल हो गया। प्लस लगा है, प्लस लगाओ। 2 लिखा है, 2 लिखो। क्या इतनी बात में डाउट है? नहीं है। तो C के साथ 3 है, 3 लिखो। H लिखा है, H लिखो। 6 और 2 = 8, यानी तीसरा मेंबर भी प्यार तरीके से हमारा आ चुका है। और वो मेंबर है हमारा, अभी नहीं बताएंगे क्या मेंबर है, तो प्यार से समझिएगा। कार्बन के साथ कितने लगे? 3 लगे, यानी 3 कार्बन यहाँ पे है। कार्बन कितने हैं? तो 3 कार्बन है। जब 3 है तो 3 पे क्या बताए थे? प्रोप बताए थे। क्या बताया था? प्रोप, प्रोप, प्रोप। तो इसको प्यार तरीके से प्रोप लिख दो चुपचाप। अभी चुपचाप सिर्फ प्रोप लिख दो। क्या लिख दो? प्रोप लिख दो। किस फैमिली के बारे में बात कर रहे हैं? एन फैमिली के बारे में। एन, एन, ANE। इसका मतलब यहां भी ANE सफिक्स में लगा दो, यानी इसका नाम हो गया प्रोपेन। क्या नाम हो गया? प्रोपेन। क्या नाम हो गया? प्रोपेन। अभी मैंने एक चीज आपको और भी बताई थी। क्या चीज बताई थी? कि जो हमारा एल्केन फैमिली है वो सिंगल बॉन्ड से मिलके बनती है, यानी इसमें जो बॉन्ड होगा उसमें सिंगल बॉन्ड रहेगा। क्या रहेगा? सिंगल बॉन्ड रहेगा। तो यहां पे समझिएगा सिंगल बॉन्ड का हम स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। यहां कार्बन के साथ कितने हैं हाइड्रोजन? 4 है। तो कार्बन को ऐसे लिखो। CH4 का हम स्ट्रक्चर यहां पे बता रहे हैं, ठीक। तो कार्बन को ऐसे लिखो। अब कार्बन के साथ सब के सब सिंगल बॉन्ड पे ही लगेंगे, याद रखना। सबके सब सिंगल बॉन्ड पे ही लगेंगे ये हाइड्रोजन, ये चीज याद रखना है, क्योंकि हम एल्केन फैमिली के बारे में बात करें। तो एल्केन फैमिली में हमेशा सिंगल बॉन्ड पे ही ये सारे के सारे लगेंगे। ये चीज याद रखना है हमेशा आपको। ये जितने भी हाइड्रोजन है आस पड़ोस में, ये सारे के सारे हाइड्रोजन हमारे सिंगल बॉन्ड पे ही लगेंगे एल्केन फैमिली में। ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है। तो ये तो आपको स्ट्रक्चर समझ आ गया होगा। अब हम इस दूसरा स्ट्रक्चर ये था, ठीक, इस पे बात करते हैं। कार्बन है 2, हाइड्रोजन है 6। तो कार्बन है 2 और हाइड्रोजन है 6, तो 2 कार्बन है, तो कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड बनेगा सबसे पहले। 6 हाइड्रोजन है ना, 1 2 3 4 5 6। अब यहां से एक चीज समझो भैया, देखो सबके सब हमारे सिंगल बॉन्ड पे ही, ये सारे के सारे सिंगल बॉन्ड पे ही लगे हैं, बिल्कुल लगे हैं।
तो ये किसकी पहचान है? एल्केन की पहचान है, एल्केन की पहचान है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ये चीज क्या करनी है आपको? ध्यान रखनी है। ये चीज क्या करनी है आपको? ध्यान रखनी है प्यार तरीके से। ये चीज क्या करनी है आपको? ध्यान रखनी है प्यार तरीके से। अब यहां पे समझिएगा गौर से, यहां लिखा है C3H8, C3H8। अब यार यहां बना देते हैं, ठीक, C3H8 का यहां पे बना देते हैं क्योंकि खाली स्पेस रह जाता है ये भी हमारा। अब कार्बन कितने हैं? 3 है, तो कार्बन कार्बन के बीच में चैन लगाओ, सबसे पहले लगा दिया भैया। फिर 8 है हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहां से एक चीज तुम्हें क्लियर हो गई भैया कि देखो ये सारे के सारे सिंगल बॉन्ड पे हैं, यानी हम एल्केन फैमिली पे ही अभी बात कर रहे हैं। तो एल्केन फैमिली में हमारे सिंगल बॉन्ड पे ही रहेंगे, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो ये इसका स्ट्रक्चर बन के तैयार हो गया, देखिए आपके सामने ये इसका स्ट्रक्चर बन के तैयार हो गया। तो जल्दी से आपको बना लेना जिससे हम आगे और भी आपको चीजें बढ़िया तरीके से करा सकें। तो हमें उम्मीद है कि आप सभी लोगों ने चीजें नोट कर ली होंगी। तो देखिए भैया हमारे 3 मेंबर बन चुके हैं, अब हम चौथे मेंबर पे चलेंगे, चौथे मेंबर को बनाएंगे। इसको हटा देते हैं, सारा का सारा हटा देने भैया, ठीक। ये सारी चीजें आपने नोट कर ली होगी, तो हम इसको हटा देते हैं। अब हम बात करेंगे चौथे मेंबर की, यानी एन की वैल्यू कितनी लेंगे? एन की वैल्यू 4 लेंगे। कितनी? 4। फॉर्मूला क्या कहता है? फॉर्मूला कहता है CnH2n + 2। अब गौर से देखो, एन की वैल्यू 4 ले रखी है, तो कार्बन यहाँ पे है, कार्बन प्यार तरीके से ऐसे लिख लो। एन है यहाँ पे एन, तो एन के साथ क्या लेना है? 4 लेना है, 4 ले लिया। हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन लिख लो प्यार तरीके से। हाइड्रोजन के साथ 2 है, 2 लगा दिया। अब एन है ना, एन की वैल्यू कितनी है? 4 है, तो 4 लिख दो। प्लस लिखा है, प्लस लगा है, लगा दिया। 2 लिखा है, 2 लिख दो। सी के साथ 4 लिखा है, 4 लिख दो। हाइड्रोजन लिखा है ये वाला, हाइड्रोजन लिख दो। 2 के गुणा 4 के साथ कराओ, 2 चौके 8, 8 लिख दिया। प्लस 2 लिखो, 2 लिख दिया। अब यहां लिखो C4, 8 और 2 10, यानी H10, यानी अगला मेंबर आ गया C4H10। C4H10 हमारा अगला मेंबर आ गया है एल्केन फैमिली का। तो देखो मिथ पे हमने पहले पे 1 कार्बन पे मिथ बताया था, 2 पे इथ बताया था, 3 पे प्रोप बताया था, 4 पे बुट बताया था, 4 पे बुट बताया था। कौन सा बताया था? बुट बताया था। जब 4 पे मैंने बुट आपको बताया था, जब 4 कार्बन मैंने आपको क्या बताया था? मैंने बताया था जहां भी 4 कार्बन होंगे वहां उसको बोलोगे बुट, बुट बोलोगे, यही तो बताए थे। अब एक चीज समझो यार, एन फैमिली चल रही है, ANE फैमिली चल रही है, तो इसके भी सफिक्स में ANE लगाना पड़ेगा, यानी इस मेंबर का नाम हो गया बूटेन। क्या नाम हो गया? बूटेन हो गया। क्या नाम हो गया? बूटेन इसका नाम हो गया। अगर इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो इसका स्ट्रक्चर भी देखो जरा, C4H10 है, इसका मतलब क्या है? कार्बन और कार्बन के बीच में सबसे पहले चैन बनेगी। हाइड्रोजन 10 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक चीज याद रखना है आपको कि एल्केन फैमिली में हमेशा सारे के सारे सिंगल बॉन्ड पे ही बनेंगे। ये चीज आपको ध्यान रखना, कहीं डबल बॉन्ड मत लगा देना, नहीं गड़बड़ हो जाए मामला। अब इसको एक चीज और बताते हैं हम आपको तरीका, इसको लिखने का एक और जुगाड़ आपको बताते हैं, ठीक। इसको लिखने का एक जुगाड़ और भी बताते हैं। देखो भैया ये कार्बन है ना, ये कार्बन है, कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन कितने चढ़े हैं? 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, यानी कार्बन के ऊपर 3 हाइड्रोजन चढ़े हैं, यानी CH3। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सिंगल बॉन्ड लगा, सिंगल बॉन्ड लगा दो। फिर ये वाला दूसरा कार्बन है, दूसरा कार्बन लिख दो। अब इस भाई साहब के ऊपर 2 कार्बन चढ़े हैं, तो इसका मतलब CH2 लिख सकते हैं यहाँ पे।
फिर सिंगल बॉन्ड लगा है, सिंगल बॉन्ड लगाओ, फिर कार्बन लिखा है, कार्बन लिखो। अब इस भाई साहब के ऊपर भी दो कार्बन चढ़े हैं, यानी CH2 इसका भी हो जाएगा। फिर सिंगल बॉन्ड लगा है, सिंगल बॉन्ड लगाओ, फिर यहाँ कार्बन लिखा है, कार्बन लिखो। कार्बन के ऊपर 3 हाइड्रोजन चढ़े हैं, 1 2 और 3, यानी CH3। ऐसे भी आप इसकी चैन बना सकते हैं, ऐसे भी इसकी चैन आप बना सकते हैं दोस्त। तो ये चीज़ भी आपको बढ़िया से लाजवाब तरीके से क्लियर हो गई होगी। हमें उम्मीद है ये चीज़ भी आपको बढ़िया तरीके से क्लियर हो गई होगी। अब हम अगले मेंबर पे चलते हैं। अगला मेंबर हम कौन सा लेंगे? तो n की वैल्यू 4 ले चुके हम, n की वैल्यू 5 लेंगे। ठीक, n की वैल्यू 5 लेंगे दोस्त, n की वैल्यू 5 लेंगे। तो n की वैल्यू जब 5 ली तो फार्मूला क्या कहता है? CnH2n प्लस 2, CnH2n प्लस 2। तो n की वैल्यू देखो 5 ली है, यानी C है, यहाँ पे लिखो C, प्यार तरीके से लिख लो C। अब n की वैल्यू कितनी है? 5 है, तो 5 लिख लो। H लिखा है, H लिखो। 2 लिखा है, 2 लिखो। n लिखा है, n की वैल्यू 5 दे रखी है, तो 5 लिखो। प्लस लगा है, प्लस लगाओ। 2 लिखा है, 2 लिखो। C5, C के साथ 5 है, 5 लिखो। हाइड्रोजन लिखा है, हाइड्रोजन को एज इट इज लिख लो। 2 की गुणा 5 के साथ कराओ, 2 पंचे 10। प्लस लगा है, प्लस लगाओ। 2 लिखा है, 2 लिखो, यानी C5 और H लिखा है, H लिखो। 10 प्लस 2 12, यानी C5H12, C5H12। अब यहाँ से एक चीज़ और समझना प्यार तरीके से। चीज़ भैया क्या समझनी है? चीज़ ये समझनी है, मैंने 5 पे क्या बताया था? 5 पे बताया था पेंट, 5 पे पेंट बताया था, तो पेंट लिख लो बस, सिर्फ पेंट लिखो अभी थोड़ी देर के लिए। पेंट लिख लिया हमने भैया, पेंट लिख लिया, पेंट लिख लिया। अब कौन सी फैमिली चल रही? एन फैमिली चल रही, एन एन, तो एन लगा दो आगे, एन, यानी इसका नाम हो गया पेंटेन, इसका नाम हो गया पेंटेन, इसका नाम हो गया पेंटेन। तो ये तो था भैया बेसिक, ये क्या थी? बेसिक तरीका था। क्या था भैया? बेसिक तरीका था। अब हम आपको जुगाड़ बताएंगे। क्या बताएंगे? जुगाड़ बताएंगे। क्या बताएंगे? जुगाड़ बताएंगे। अब जुगाड़ जरा देखो, पहले इसका स्ट्रक्चर बता देते हैं, उसके बाद जुगाड़ बताएं आपको। तो कार्बन कितने हैं? 5 हैं, 5 कार्बन है, 5 कार्बन लगाओ, 1 2 3 4 5। हाइड्रोजन कितने हैं? 12 है, तो 12 हाइड्रोजन लगाओ। देखो एल्केन फैमिली चल रही, सिंगल बॉन्ड ही आपको लगाने हैं, ये चीज आपको ध्यान रखनी है हमेशा। अब गौर से देखो भैया, इसका हम इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। कार्बन के ऊपर देखो कितने हाइड्रोजन है? 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन और 3 हाइड्रोजन। तो कार्बन सबसे पहले लिखो, ये जो कार्बन है ना, इस कार्बन को लिखो। हाइड्रोजन कितने हैं? 3 है, तो CH3 लिख सकते हैं। फिर सिंगल बॉन्ड लगा, सिंगल बॉन्ड लगाओ। फिर कार्बन लिखा है, कार्बन लिखो। कार्बन के ऊपर 1 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन, यानी CH2 लिख सकते हैं। फिर सिंगल बॉन्ड लगा, सिंगल बॉन्ड लगाओ। फिर कार्बन लिखा है, कार्बन लिखो। 2 हाइड्रोजन लगे ऊपर, तो 2 हाइड्रोजन CH2 लिखो। फिर सिंगल बॉन्ड लगा है, सिंगल बॉन्ड लगाओ। फिर 2 हाइड्रोजन लगे, 2 हाइड्रोजन लगाओ। फिर सिंगल बॉन्ड लगा, सिंगल बॉन्ड लगाओ। कार्बन लिखा है, कार्बन लिखो। कार्बन के ऊपर कितने हाइड्रोजन लगे? तो 3 लगे हैं, तो 3 लगाओ। क्या इतनी बात में डाउट है किसी को? अगर इतनी बात में किसी को डाउट है तो बताइएगा भैया। नहीं डाउट है तो इस तरीके से भी आप इसको आसानी से लिख सकते हैं। इसको आसानी से क्या कर सकते हैं? प्यार तरीके से इसको लिख सकते हैं। प्यार तरीके से क्या कर सकते हैं? इसको लिख सकते हैं भैया। ये चीज याद रखना है आपको, ये चीज क्या करनी है आपको? याद रखनी है, ये चीज याद रखनी है, क्योंकि छोटी छोटी चीजें हैं दोस्त, इनको अगर रखेंगे तभी आपको मजा आने वाला है, तभी आपको यहाँ पे मजा आने वाला है, तभी आपको क्या होने वाला है भैया? तभी आपको यहाँ पे मजा आने वाला है। तो मैं आपको जुगाड़ बताएंगे। क्या जुगाड़ बताएंगे? तो समझो जरा जुगाड़। मैंने देखो एल्केन फैमिली का पहला मेंबर क्या बताया था? एल्केन फैमिली का पहला मेंबर बताया था CH4। क्या बताया था? CH4 बताया था। पहला मेंबर हमने CH4 बताया था। पहला मेंबर कौन सा बताया था? CH4 बताया था, CH4 बताया था।
CH4 बताया था, ठीक, CH4 बताया था। देखो भैया कार्बन यहाँ पे इसके साथ कुछ नहीं लगा, इसका मतलब 1 है, ठीक, इसका मतलब 1 है, ठीक, इसका मतलब 1 है, और यहाँ पे हाइड्रोजन 4 है। ये फर्स्ट मेंबर था। जुगाड़ ये है भैया, जुगाड़ ये है, जब भी एल्केन फैमिली के बारे में बात की जाए, यानी आखिरी में ANE, ये इस फैमिली के बारे में बात की जाए, और अगर आपसे पूछा जाए कि भैया पहला मेंबर बताओ, तीसरा मेंबर बताओ, चौथा मेंबर बताओ, अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप इतना बड़ा ये झंझटबाजी करें कि मतलब ये फार्मूला लिखें, ये वैल्यू पुट करें, वो वैल्यू पुट करें, नहीं अगर टाइम है तो मैं जुगाड़ आपको बताता हूँ। आप पहला मेंबर निकाल लीजिएगा आसानी से। क्या करिएगा, पहला मेंबर बस निकाल लीजिएगा, पहला मेंबर निकाल लीजिएगा फार्मूले से ही, तो पहला मेंबर CH4 आपका आ गया है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि दूसरा मेंबर बताओ, तो बस करना क्या है, दूसरा मेंबर आपसे पूछा है ना, तो दूसरा C के साथ 2 लगा दो। पहला मेंबर अगर हाइड्रोजन के पास 4 है, पहले मेंबर में अगर हाइड्रोजन के पास 4 है, तो दूसरे मेंबर में 4 में 2 जुड़ जाएंगे, 4 में 2 जुड़ जाएंगे, यानी दूसरा मेंबर C2H6 हो जाएगा। तीसरा मेंबर अगर पूछ रहा है तो कार्बन के साथ 3 लगाओ, और अगर हाइड्रोजन के पास दूसरे वाले में 6 हैं, तो इस 6 में 2 और जुड़ जाएंगे, यानी 8 बन जाएगा तीसरा मेंबर। अगर चौथा पूछा जाए तो कार्बन के साथ 4 जोड़ो, हाइड्रोजन के साथ अगर यहाँ पे तीसरे मेंबर में अगर हाइड्रोजन 8 हैं, तो हाइड्रोजन चौथे मेंबर में कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे, यानी 8 में 2 प्लस हो जाएंगे। पांचवें में कितना हो जाएगा, C5 लगाएंगे। हाइड्रोजन अगर हाइड्रोजन का 4 वाले में 10 हैं, तो हाइड्रोजन 5 वाले में कितने होंगे, 12 हो जाएंगे, C5H12 हो जाएगा, C5H12 हो जाएगा। इस तरीके से भी आप इसको कर सकते हैं आसानी से। तो ये था भैया हमारी एल्केन फैमिली, ये थी हमारी भैया एल्केन फैमिली, यानी हाइड्रोकार्बन्स का मैंने पहला जो टाइप था सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, वो मैंने पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया। अब जो हमारा अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बचेगा ना, वो मैं पार्ट नंबर 2 इसी चैप्टर का लेके आऊंगा, उस पार्ट नंबर 2 में कराऊंगा दोस्त आपको। तो कैसा लगा ये टॉपिक, कैसा लगा ये वीडियो, और क्या है आपकी राय, कौन सा चैप्टर आपको इसके बाद पढ़ना है, वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं जल्द से जल्द आपकी तैयारी के लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट लाऊंगा, और ऐसे ही बेसिक तरीके से बढ़िया जुगाड़ तरीके से आपको सिखाऊंगा चीज़ें। तो चलिए विदाई लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, लव यू ऑल, गुड बाय।